पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। हमारे साथ में वो खुद है महेंद्र सिंह भाटी। महेंद्र सिंह जी, क्या कुछ कारण रहा कि आप बीजेपी की ओर हुए, क्योंकि 23 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। बीजेपी में आने का मुख्य था, पिछले जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था उसके बाद से ही मेरा मन कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होता गया। और मैंने सोचा राष्ट्र में एक ही जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी राष्ट्र को सही दिशा दे रही है और भविष्य में इसी के नेतृत्व में भारत का आम जन खुश रह सकता है और प्रगति कर सकता है। उसी और उसकी नीतियों के कारण और नेताओं से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र जी मोदी, जो करीब 8.5 साल से देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश को किस ऊंचाइयों पे, किस जगह पे पहुंचा है, ये सर्वविदित है। आज 5 दिन पहले की बात आप देखिए कि 11वें पायदान में था और 5वें पायदान पे आ गया। ये लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देश में पीछे रह गए। तो मेरे कहने का मतलब हर तरह से विकास, और देश में बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, और जो उनका नीति है बहुत ही टिकाऊ और देश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बढ़िया है। आप जोधपुर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से, आप कांग्रेस के पदाधिकारी भी लंबे समय तक रहे। ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी की तरफ झुकाव रहा, और क्या 23 के चुनाव में आप वापस चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी जिसे तय करेगी उसके साथ समर्थन में रहेंगे? चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना पार्टी का काम है, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। उनको ठीक लगेगा कि लड़ाएंगे तो हम लड़ लेंगे, और किसी दूसरे को लड़ाएंगे तो उसके साथ डट के रहेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। आपका राजनीति में गुरु कौन है? हमारा राजनीति में गुरु, बीच के समय में हमारे एक पूर्व मंत्री थे नरेंद्र सिंह जी भाटी, जो ओडिशा से लंबे टाइम विधायक रहे थे। उनसे हमने बहुत अनुप्रेरणा ली थी और राजनीति में उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। और उससे पहले मैं वैसे गैर कांग्रेसी धारा के विचारधारा का आदमी था, तो जितने भी नेता थे, चाहे भैर सिंह शेखावत हो, चंद्रशेखर जी हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हो, उनसे मैं हमेशा ही बहुत ही उनसे प्रेरित रहता था, उनके बारे में बहुत सोचता था, और मेरी उनकी उनकी नीतियों से मैं अंगीकार करने के लिए प्रेरित रहता था। तो इसलिए सभी विचारधाराओं का समन्वय करते हुए मैंने आज जो निर्णय पर पहुंचा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबसे ठीक है। मैं कई कार्यकर्ताओं से आज महेंद्र जी मिला, वो ये कह रहे कि भाटी जी के राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बड़ा नाम है और आने से बीजेपी की कई सीटों में बढ़ोतरी होगी, जो जाति समीकरण भी बैठेंगे। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में 23 के चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पर जीत सकती है? मेरा आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2018 के चुनाव में भोपालगढ़ से लेके ओसियां, लाहौट, फलोदी, जैसलमेर, पोखरण, सीऊ, वहां तक पार्टी को बहुत क्षति पहुंची, नुकसान हुआ। मैंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसका भी मैसेज पार्टी के लिए प्रति ठीक नहीं गया, क्यों लोगों की विचारधारा, समय की परिस्थिति होती है, परंतु उसकी सब जो भी उसकी भरपाई हम आने वाले 23 के चुनाव में पूरी कर देंगे। भरपाई पूरी हो जाएगी? पूरी पूरी भरपाई हो जाएगी, और राजस्थान मारवाड़ की 32 की 32 सीट आएगी, जोधपुर जिले में 10 की 10 सीट आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, आप वहां से बिलोंग करते हो। राजस्थान में अपराध नंबर 1 पर चल रहा है, चाहे दलित हो, चाहे मॉब लिंचिंग की घटना हो, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था कहीं न कहीं खिल्ली उड़ा रही है। अब कानून व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है, गृह मंत्री का काम है, नियंत्रण में अपराध रहे, अपराधियों पर अंकुश रहे, ये जो वर्तमान सरकार है उसकी उसका कर्तव्य है। उस कर्तव्य में कहीं न कहीं विफलता है, विफलता के कारण ऐसी घटनाएँ घट रही है। तो इसके साथ ही मानव समाज में भी ऐसी सोच और ऐसी करना चाहिए जो अपराधों की तरफ अग्रसर नहीं होए और अपराध नहीं करे। दोनों का समन्वय होगा तो ये अपराध की घटनाएँ कम होगी। 23 के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके ओसिया विधानसभा क्षेत्र से? हमारा क्षेत्र पिछले 15 साल से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो गया। नरेंद्र सिंह जी भाटी विधायक थे, उस समय काम ठीक होते थे, थोड़े जी। समन्वय ठीक लगता था। उस समय हम भी उस पार्टी से साथ रखते थे। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कोई बड़ी परियोजना हमारे क्षेत्र में, किसी तरह की परियोजना नहीं आई है। न तो सड़कों का विकास हो रहा है, न और भी शिक्षा के क्षेत्र में लंबा चौड़ा कुछ विकास नहीं हो रहा है। सब विकास, चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है, क्योंकि विधायकों की, वर्तमान विधायकों की ऐसी रीति नीति नहीं रही है कि सर्वांगीण विकास हो और सभी समूहों का विकास हो और क्षेत्र का पूरे का विकास हो, ऐसी सोच ही नहीं है। इस कारण पूरा ही संतुलन पूरे क्षेत्र का बिगड़ा हुआ है, और हमारी यही रहेगी, सबका विकास हो, सबका सब सर्वांगीण विकास हो, और सब समाज के सभी वर्गों का, समाज के अंतिम छोर में बैठा है, उसका भी उसकी भी हम सुनवाई होए और वो भी आगे आगे बैठे।
ये ऐसी हम व्यवस्था करना चाहते हैं ओसिया क्षेत्र में। क्या आम व्यक्ति के घर पर पानी की व्यवस्था आज भी है? अब आपके सामने जे जनता जल मिशन है, भारत सरकार काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही है। जो भी उनके प्रयास रहे हैं, क्या पता मैं देख रहा हूँ किन कारणों से समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, उसमें मेरे को क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। और क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, अब इनके अधिकारी कांग्रेस की क्या रीति-नीति है, ये तो गहराई से अब जाएँगे तो पता चलेगा, क्योंकि काम बिल्कुल भी जनता जल मिशन का काम आज कहाँ पहुँचना चाहिए। आप दूर से यूपी को देखिए आप, हिमाचल को देखिए, कहाँ पहुँच गया और 2022 खत्म होने को आया और कहाँ हर जल कनेक्शन। आप पोस्टर तो आप भी देख सकते हैं, दीवारों पे 2 साल से देख रहे हैं, राजस्थान सरकार ने लगवा तो दिए, पोस्टर लगा हर घर सामने लग रहा है, वो नल कहाँ है? मेरे को ये बताइए आप। एक बड़ा दुर्भाग्य है, पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं है पीने को, इतने वर्ष हो गए आज़ादी को और राजस्थान से मंत्री भी है भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री, उनसे कोई आप अपील करेंगे? क्योंकि आज भी उनकी उपस्थिति में आपने सदस्यता वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हो, उनसे कोई विशेष डिमांड करोगे कि ओसिया के क्षेत्र को समस्याएँ ना मिले? मेरी हमेशा उनसे माँग रहेगी कि हमारा भूगर्भ क्षेत्र जो ओसिया में जो 2 फसली इलाका है, जिसमें फसल बहुत अच्छी रियासत काल के समय से भी अच्छी फसल होती थी और वाणिज्यिक नकदी फसलें होती थी और पानी की भूगर्भ में कमी होगी, तो हम उनसे ऐसी माँग करेंगे, ऐसी परियोजना लाने का प्रयास करेंगे कि हमारा क्षेत्र रिचार्ज होवे, बारिश के पानी से होवे और कोई प्रयासों से होवे, ऐसी हम माँग करेंगे, ऐसे प्रपोज़ल रखेंगे उनके आगे और वो पक्की हमारी माँग को सुनेंगे और उस पे कार्यवाही भी होगी। आपने कोरोना काल में भी बहुत लोगों की मदद की, आपको कोरोना काल में लोगों ने दिलों पे रखा, भामाशाह के रूप में जाने, ये प्रेरणा कहाँ से मिली भाटी आपको? मैं क्षेत्र में हमेशा पिछले काफ़ी अरसे से जब से मैं सरपंच था उसके बाद और और भी मानो सरपंच आपकी पत्नी भी सरपंच है। वो भी हैं। तो मेरा हमेशा हमेशा फ़ोकस रहता है कि समाज के पिछड़े, दुबके जो भी वर्ग है, उसका पहले विकास हो, उसकी समस्या को सुना जाए। उसके साथ जो भी संपन्न वर्ग है, उसकी भी जायज़ माँग है और जायज़ उसकी बात है, तो उसके साथ ही मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं हमेशा ये देखता रहता हूँ, मेरी सोच भी ऐसी रहती है कि क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में मेरा जो पंचायत क्षेत्र है, मेरा एरिया है, मेरा ओसियाँ है, मेरे क्षेत्र है, उसमें किसी तरह की कोई आदमी समस्या से ग्रस्त नहीं रहे और सब आसानी से अपना जीवन यापन करे और उनकी प्रगति होवे। हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी को लगातार बढ़ा रहे हैं और दिव्या मदेरणा की लगातार बयानबाजी हनुमान बेनीवाल करते हैं, 2 जाट हैं। क्या आपको इसका लगता है कि आपको तेज के चुनाव में फ़ायदा मिलेगा महेंद्र सिंह भाटी को? उस फ़ायदे की तरफ हम झाँकते भी नहीं हैं, कि ये नोरा कुश्ती है, चलती रहती है। ये इनके आपसी बातें हैं और न तो इनके कोई झगड़ा है, मैं मानता नहीं इनके कुछ झगड़ा है। ये तो दुनिया को बताने के लिए झगड़ा है और न इनसे हम इस पे इनकी जो नोरा कुश्ती उसमें ज़्यादा गहरे हम जाना भी नहीं चाहते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस से आप बीजेपी में हो गए आज। अब उनको जानकारी तो सबको मिलती है, कहाँ कौन कहाँ काम कर रहा है। हालाँकि उनसे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, उनकी तरफ से मेरे को उनके कोई गिला-शिकवा नहीं है। परंतु अब उनको उनका कार्यक्षेत्र पार्टी अलग है, मेरा कार्यक्षेत्र मेरी पार्टी अलग है। मैं मेरी पार्टी को मजबूत करने और कमल को खिलाने में लगा रहूँगा। तो क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी है वो आम कार्यकर्ता को आगे नहीं आने देती? ये सर्वविदित है, हमने 20 साल तक काम किया है। क्या मिला? 20 साल कुछ काम करने के बाद मतलब मिलने नहीं मिलने की बात कुछ क्या सं जनता की सेवाओं पे आप खरे उतर पाए हो कि जनता को कुछ करवा पाएँ? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हम तो रहे हैं, कर हमारे हमारे खुद के स्तर पे हमने काम किया है। परंतु जो पार्टी को जो काम करना चाहिए था हमारे दिनों में, वो पार्टी काम नहीं कर पाई। 2023 के चुनाव में ज्यादा दूरी नहीं है और लगातार बीजेपी का कुनबा धीरे-धीरे राजस्थान में बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा नाम महेंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बनेगी, जिसमें आज महेंद्र सिंह जी भाटी ने ओसिया विधानसभा से थे जो निवास करते हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से भाजपा की 23 में कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? 180 प्लस जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी द्वारा घोषणा कर रखी है और अब कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इसमें लगे। खास राजस्थान चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग 11 सरपंच और 4-5 पंचायत समिति सदस्यों ने आज प्रदेश कार्यालय पे भाजपा ज्वाइन की। आपका नाम और पद क्या है? मैं नांदिया कल्ला सरपंच जसवंत सिंह भाटी। 23 के चुनाव में क्या लगता है? क्या समीकरण बैठेंगे ओसिया विधानसभा? देश के चुनाव में महेंद्र सिंह भाटी उम्मेदनगर भारतीय जनता पार्टी से सैंबल लेके आएंगे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ओसियां विधानसभा में कमल खिलाएगी। उसके साथ साथ में जोधपुर संभाग की 32 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
कमल खिलेगा और राजस्थान में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। ऐसा कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं और आप सभी भाई बंधु जयपुर पधार कर भाई साहब के साथ पार्टी ज्वाइन किए और सभी ने तन और मन से आपका सहयोग किया। मैं चाहता हूं कि सदैव बाबा से भी आग्रह करना चाहता हूं कि 2003 से बीजेपी का टिकट मांग रहा हूं आपसे, कार्यकर्ताओं से हमारे नाम में। और वहाँ अगर जो भाटी साहब का पहला के इन्होंने चुनाव लड़ा 38,000 के लगभग वोट है और भाजपा के जो 60,000 वोट, अगर परिवर्तन तो जीत जाए तो वहीं जाए, और जान कोई मिले ऐसा कोई समीकरण हो जाए तो मैं आपका सेवक बन के आपके सामने इसमें कोई ये कोई लुका छुपने की बात नहीं है, डागर लुका छुपने की बात नहीं है बात। लेकिन हमें पहले वर्षा के साथ हम पहले रहेंगे, ये अच्छी बात है ना। हम वर्षा के साथ रहेंगे और मैं तो खुला कहता हूँ अगर जहाँ मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी राजपूत से तो महेंद्र सिंह जी भाटी को चुनाव लड़ाऊँ सीट जीतना हमारा मकसद क्या है, सीट जीतना मकसद है, सीट जीते। अब आगे बाकी तो तुम्हारा जो चाहे समीकरण और हम तो ये है कि बाद में कोई और लड़ देंगे ऊपर वाला कर देंगे कि हमें तो ऐसा कोई वो नहीं है भाई। आगे लोकसभा की भी पड़े अपन सब मिलजुल करके जो हमने 5 साल तक देखा, ये 4.5 साल से देख रहे हैं ना अपन, हम लोग देखो जातिवाद का जो वहाँ जहर घोला गया, सारे अधिकारियों को हिसाब से लगाया गया, उससे अपने हालांकि हमने कोई भाईचारे का मिसाल भी कायम करनी है 36 को के साथ। मैं इसीलिए आया, मैंने कहा नहीं बचा मैं आ रहा हूँ, आप मंदिर में आ रहा हूँ, अपना को हिंदू एकता की तो लहर चलानी है और सब भाइयों को छाती से लगाना, तब जाके अपना होश मजबूत। और जो दलितों को तोड़ने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं पूरे भारत में योजनाबद्ध तरीके से बदनाम कर रहे हैं, उसको भी पर्दाफाश हम लोग ये लोग ठग रहे हैं और बिल्कुल बना रहे हैं। उससे जब सब चीजें करेंगे आगे ओशियों के बूथ जाएंगे, बूथ संपर्क अभियान चलाएंगे, एक लहर चला देंगे भाजपा की और हिंदुत्व क्यों बैठ साहब बिल्कुल पक्का चलाएंगे। तो आपने यहाँ आज है और आज ताकत दिखाइए, ताकत दिखाते रहना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब मेरा लगभग आंदोलन भी खत्म हो गया है, समापन हमने कर लिया है, तो मैं भी आपके बीच में होश में रहूंगा, भाई साहब भी रहेंगे, कोई भी जन मुद्दा होगा तो हम आंदोलन भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब आगे ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, पार्टी को भी हम कहेंगे। उस स्थिति में महेंद्र सिंह जी भाटी के मुकाबले कोई राजपूत कैंडिडेट और हमको जातिगत समीकरण या राजीव पड़ा नहीं करना है, हमको ये सीट कैसे निकले ये पार्टी को और अपने वरिष्ठ लोगों को कहना है, बताना। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं पिछले 61 साल से 51 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई तो मैं ओसिया तहसील का शुरू से 2000 तक मैं कार्यभार संभाला और वो जो भी उस समय स्थिति थी उसको संघर्ष पूर्वक लेके इस मुकाम पे आप सब लोगों की मेहनत से ये आए। इसका सदुपयोग करना चाहिए और कोई भी व्यक्तिगत छीटाकशी जातिगत छीटाकशी न करके पार्टी का कैसे लाभ मिले ये सबको सोचना चाहिए और निष्ठापूर्वक पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। ये इसमें ज़्यादा नहीं कह के आप सब लोगों से विनती है कि महेंद्र सिंह जी भाटी का आप नाम भी बढ़ावे और पार्टी का भी नाम बढ़ावे। जय भारत, जय हिंद। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। जिस प्रकार कहा गया कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले ही ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, इन शब्दों से ओतप्रोत
भारतीय जनता पार्टी के इस महान परिवार में, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के परिवार में महेंद्र सिंह जी भाटी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन विशेष करके ओसिया और जोधपुर के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि महेंद्र सिंह जी जैसे बड़े दिल वाले और हमेशा अपना हृदय समुद्र की तरह रखने वाले भामाशाह का हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, इससे बड़ा हमारे लिए खुशी का विषय है। मित्रों, जिस प्रकार आपने महेंद्र सिंह जी का प्रतिपुंबा बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्सुकता बढ़ाई कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी को, भरत सिंह जी वगैरह ये साइड में भी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से ही माला पहन के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, ये हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा अवसर। मित्रों, जिस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी का ओसिया की ओर से कुंभा बढ़ा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। यही कुंभा बढ़ाते रहना, इसी प्रकार उत्साह वर्धित होते रहना, इसी प्रकार महेंद्र सिंह जी का साथ बनाए रखना, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं, और आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकते हैं, अखबारों के बंडल उठाने वाला शाहरुख खान देश का सबल अभिनेता बन सकता है, जिसके माँ बाप का बचपन में कत्ल हो गया वो मिल्खा सिंह देश का स्वर्ण जर्नलिस्ट बन सकता है। तो मैं कहता हूं, और जो पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला अंबानी अगर देश की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, आपको एक टिकट की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी प्रकार दावे ठोकते रहना और महेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहना। 2023 आपका होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। इस 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से ओसिया में कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भाटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो काफिला है महेंद्र सिंह भाटी विधानसभा क्षेत्र ओसिया का है, जिन्होंने आज बीजेपी पार्टी को आज ज्वाइन किया, ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं जयपुर की सड़कों पर। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर महेंद्र सिंह भाटी विधानसभा क्षेत्र ओसियों दिखाई दे रही है। ये आप खास राजस्थान पर लाइव देख रहे हैं। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा आग्रह है कि कृपया नीचे पधार जाएं। मंच के ऊपर जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया नीचे पधार जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत पार्टी के तमाम नेताओं का इनके सानिध्य में। ताली बजा के हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा कि आप ही मंच पे पधारे। साथ में श्रीमान भगवती लाल जी जो कि पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष है बिंदर से, आप भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। आप भी मंच पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल, श्रीमान बन्नालाल जी मीणा, श्रीमान चंद्रशेखर जी यादव, श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी धोए, श्री ओंकार जी वालिया और श्री भगवती लाल जी, ऐसे 7 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले हैं। अब मैं एक एक को बुला के मंच पे बुलाऊंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से माननीय प्रदेश अध्यक्ष और अरुण सिंह जी
शामिल करें। सबसे पहले मैं श्रीमान महेंद्र सिंह जी भाटी ओसिया, जिन्होंने